मैम आपका ऑर्डर। सुमन? कौन है बेबी? अब कुछ नहीं, ये डिलीवरी वाला है। हाँ तो ले लो इससे ऑर्डर। वैसे भाई इतनी गर्मी में तुम ये बच्चा लेके डिलीवरी का काम कर रहे हो, क्यों? वो क्या है ना सर, इसकी माँ नहीं है। माँ नहीं है मतलब? वो इसकी माँ इसके लिए मर चुकी है, तो मैं इसके लिए इसकी माँ हूँ और मैं इसके लिए बाप। आई एम सॉरी। वैसे तुमने इसे कुछ खिलाया? नहीं, ये भूखी है। वो क्या है ना, डिलीवरी करते करते मुझे टाइम ही नहीं मिला। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अंदर आके बैठो, मैं इसके लिए दूध गर्म करता हूँ, तुम इसे पिला देना। अरे नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं, मैं इसे बाहर ही दूध पिला लूँगा। अरे भैया डिलीवरी का काम तो पूरे दिन करना है आपको, अब बच्चे को भूखा थोड़ी ना रखोगे। आप चुपचाप अंदर आओ, मैं दूध लेके आता हूँ। तो क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम फलक है। फलक? अरे वाह, बड़ा ही प्यारा नाम है इस बच्ची का। तो वैसे एक बात कहूँ भाई, बहुत बुरा लगा ये जान के कि इसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। इसकी माँ इस दुनिया में तो है, लेकिन हमारे साथ नहीं है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। शायद इसकी माँ को मैं कभी पसंद ही नहीं था, और वो जो लाइफ जीना चाहती थी उसे मैं वो कभी दे ही नहीं पाया, इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। और मुझे नहीं पता था शादी के बाद मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ के चली जाएगी। पहले तो मुझे लगता था कि मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया, इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन सच तो कुछ और ही था। और कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उसका अफेयर उसके बॉस के साथ चल रहा है। मैंने तो उसका सच जानने के बाद भी उसको माफ कर दिया, सिर्फ अपनी बेटे के लिए, लेकिन वो फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। कैसा कलयुग आ गया है ना, चंद पैसों के लिए एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के चली गई। आपको पता है भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। और कैसी माँ होगी वो जो कि इतनी प्यारी बच्ची को छोड़ के चली गई। वैसे मैं तो लकी हूँ, क्योंकि सुमन मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। यहीं पीछे ऑफिस है मेरा, ऑफिस में ही मिले थे हम, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी बीवी मुझे धोखा नहीं देने वाली कभी भी, है ना? सही बोला ना मैंने? हाँ, मैं आपको कभी धोखा